यदि चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचित समं हन्ति ध्रुव्य व्ययजनिलसन्तोन्तरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सभक्ति नमन। उपस्थित सन्नी जी, भाइयों बहनों, भगवती नाम ही इतना बड़ा है, ये ऐसा विशाल का ग्रंथ है कि इसकी चर्चा का कहीं एंड आना मुश्किल है। पर फिर भी चूंकि अलग अलग प्रकार के प्रश्न हैं, इसलिए मेरे ख्याल से सबकी रुचि बनी हुई है कि कोई और टॉपिक नए नए प्रश्न हैं, तो टॉपिक अपने आप चेंज होता रहता है, सेम टॉपिक नहीं चलता है। हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे कि कर्म के उदय के परिणाम स्वरूप जीव को वेदना भोगनी पड़ती है, किंतु वेदना किस तरह की होती है। कर्म की निर्जरा करने के भी दो तरीके हो जाते हैं। एक तो होता है कि एक नेचुरल प्रोसेस से कर्म अपना फल दे करके डिलीट होता है, और एक हम कोई स्पेशल एफर्ट करते हैं, वर्षित तप किया, उपवास किया, जप किया, स्वाध्याय किया, ये स्पेशल एफर्ट है। तो उसमें तपस्या आदि के द्वारा जो हमें कष्ट होते हैं, वो जानबूझ करके हम कष्ट लेते हैं अपने ऊपर, और उसका उद्देश्य होता है कि हमारे कर्म समय हमारे इसी जीवन काल में समाप्त हो जाए। वो अपने नेचुरल प्रोसेस से चलेंगे तो पता नहीं कितना समय ले लें, तो हम एक स्पेशल एफर्ट भी करते हैं जिससे कि कर्म समय से पहले भी अपना फल देकर के समाप्त हो सकते हैं। और इसीलिए साधना है, इसीलिए ध्यान है, इसीलिए जप है, इसीलिए ये सारी चीजें हैं। तो आज हम जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वो है कि इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो जीव पदार्थ हो चाहे अन्य कोई पदार्थ हो, उसके बारे में प्रश्न हो रहा है कि वो कब से है और कब तक रहने वाले हैं। समरी जी ने तो कह दिया कि शरीर जो है इसका भरोसा नहीं कर सकते, तो कभी भी जा सकता है, ठीक है ना। तो अब भगवान से पूछा गया है कि ये शरीर जिस चीज से बना है उसका मूल तत्व क्या है। शरीर किससे बना, इन्होंने तो रज और वीर्य की बात कह दी, ठीक है ना। परंतु हम आगे की बात करें कि रज और वीर्य किससे बने हुए। कोई मैटर है, कोई मटेरियल जिसको परमाणु कहते हैं, एटम्स कहते हैं, कोई भी फिजिकल चीजें कोई भी बनी होती है, चाहे बॉडी के अंदर की चीजें हो चाहे बॉडी से बाहर आपको जितना भी पदार्थ जगत दिखाई दे रहा है, आप जिन भी पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं, मकान में रहते हो, मंदिर में आए हैं तो इसका अपना कोई स्ट्रक्चर है, घर पे जाते हैं तो घर पे आपकी जो भी चीजें आप यूज करते हैं, तो बॉडी को इंक्लूडिंग बॉडी जो भी मटेरियल चीजें आप यूज करते हैं, जिनको काम में लेते हैं, तो वो क्या अनित्य है। अनित्य भावना के अंदर तो कह दिया कि सब चीजें टेम्परेरी है फॉर द टाइम बीइंग, किंतु वास्तव में ये सत्य है क्या कि सब टाइम बीइंग के लिए है। यस या नो, टाइम बीइंग के लिए होता है। तो फिर ये नई जो उत्पत्ति हो रही है, नए जीव जन्म ले रहे हैं, नया पदार्थ जो पैदा होता रहता है, नया प्रोडक्शन होता रहता है ना चीजों का, जमीन के अंदर भी होता है, नेचर के अंदर भी प्रोडक्शन होता रहता है, तभी आप नई सब्जियां, नए फल, नए अनाज, ठीक है, पत्थर भी जो है नया जनरेट होता रहता है, सब चीजें पदार्थ भी प्रकृति में भी नई बनती रहती है, तभी आप इतना यूज कर रहे हो। कभी कभी मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि मार्केट में जाते हैं, मॉल में देखने, कभी कभी लोग हमें ले जाते हैं कि मॉल को देख लो, यहाँ का मियामी का मॉल देख लो, कहीं 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 भी जाते हैं तो इंडिया में भी जाते हैं तो लोग दिखाना चाहते हैं कि यहाँ का मॉल देखिए। तो हम सोचते हैं कि इतनी दुकानें, इतना पदार्थ, इतना प्रोडक्शन, उसके बावजूद भी नया प्रोडक्शन इतना ज्यादा होता है, ये नेचर इतना कितना दे सकती है, एंड ही नहीं है। और एक एक व्यक्ति 10-10 चीजें यूज भी कर रहा है, फिर भी नेचर में और दुकानें तो इसी तरह से भरी हुई है, ऐसा लगता है जैसे कोई चीज सेल ही नहीं हुई है अभी तक, है ना।
सो मैटर भी इतना निकल, मतलब नेचर भी कितना प्रोवाइड कर रहा है, आप ये सोचिए, है ना। तो अब प्रश्न ये आता है, भगवान महावीर से पूछा गया कि ये संसार में जो चीजें, मटेरियल चीजें बनी हैं, उसका बेसिक तो एलिमेंट एटम कहलाते, परमाणु कहते हैं। एटम तो आज की साइंस की भाषा में डिविजिबल है, यानी स्प्लिट होता है। एटम को आप तोड़े तो उसमें से 3 चीजें आपको देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर इलेक्ट्रॉन को भी अगर आप तोड़े तो वो भी टूट सकता है, तो उससे क्वार्क्स निकल करके आएंगे। तो अभी क्वार्क चल रहा है कि क्वार्क्स होते हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बने होते हैं। तो सब पार्टिकल थियरी आ गई है, जिसको क्वांटम फिजिक्स के अंदर डिस्कस किया जाता है, सब पार्टिकल थियरी। कि एक, मतलब हम जिसको एटम समझ रहे हैं कि उसका कोई, अब उससे फर्दर कोई डिवीजन हो ही नहीं सकता, सबसे छोटा वही है, उससे आगे कोई चीज ही नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है। आज के विज्ञान की शोध के हिसाब से ये है कि एटम भी डिवाइड होकर के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में जो है कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स उसके वो पार्ट्स बन जाते, सामने आ जाते हैं। उनको भी आप फर्दर डिवाइड करो तो वो क्वार्क्स में डिवाइड हो जाते हैं। अब क्वार्क्स को भी अगर आप फर्दर डिवाइड करो तो वो फर्दर उनके सब पार्टिकल्स उनमें डिवाइड हो जाता है। तो ये लग रहा है कि हम अभी तक उस एटम के कंसेप्ट तक पहुंच ही नहीं पाए जो फर्दर डिवाइड ना होता हो। ऐसे एटम जिसको कहा जाता है, जैसे परमाणु कहा जाता है, परम अणु, सबसे छोटा कण, है ना। जिससे कि जितने भी भौतिक पदार्थ बनते, कोई भी चीज बनती है तो उसके कुछ ना कुछ छोटी जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। मकान बनाते तो आपकी ईंटें होती है ना, ईंटें सबसे छोटा पार्ट है मकान का। इसी तरह से कोई भी मटेरियल एंटिटी होती है, उसका सबसे छोटा पार्ट जो है उसको परमाणु कहते हैं शास्त्र में, ठीक है ना। तो वो परमाणु जो है शाश्वत है कि अशाश्वत है, ये प्रश्न पूछा गया। तो भगवान महावीर क्या इसका जवाब देते हैं, देखिए। प्रश्न है, ऐसनम भंते पोग्गले अतीतम अनंतम सासयम समयम भुवीति वक्तव्यम सिया। प्रश्न है कि पुद्गल यानी मटेरियल जो चीजें हैं, जो भी अपने को जिस किसी फॉर्म में दिख रही है, वो क्या अनंत है, अतीत काल में अनंत, अतीत अनंत में रही हुई है, वर्तमान में है और भविष्य में भी रहेगी क्या। तो यहाँ अनित्य भावना की आगे की बात हो रही है। यहाँ पर भगवान महावीर कह रहे कि हंता गोयमा ऐसनम पुग्गले अतीतम अनंतम सासयम समयम भुविति वत्तव्यम सिया। यानी जितनी भी मटेरियल एंटिटीज हैं, और स्पेशल जो हम जिसको हम परमाणु कहते हैं, सबसे छोटी यूनिट किसी भी मैटर की होती है, मटेरियल एंटिटी की होती है, वो परमाणु जो है अनंत अतीत में थे, वर्तमान में है, भविष्य में भी रहने वाले। तो अनित्यता नहीं है, शाश्वत है, ठीक है ना। तो फिर अनित्य क्या चीज हुई। उन परमाणुओं से जो पदार्थ बनते हैं वो अनित्य है, ठीक है ना, वो हमेशा उस रूप में नहीं रहने वाले। परमाणुओं से हमारा शरीर बना है, ये शरीर हमेशा ऐसा रहने वाला नहीं है। परमाणुओं से बिल्डिंग ब्लॉक्स जो भी थे, ईंटें वगैरह जो कुछ भी बनाई है, वो ईंटें भी हमेशा नहीं चलने वाली है। जो बिल्डिंग बनाई है वो भी हमेशा चलने वाली नहीं है, काफी वर्षों तक चल सकती है। आपने जितना इसका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डाला है उस हिसाब से इसका ड्यूरेशन उतना हो सकता है, किंतु उसके बाद तो ये डिस्ट्रॉय होगी, ठीक है ना, फिर नई बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो ये कह रहे कि पदार्थ का जो मूल तत्व है वो है परमाणु। हर चीज परमाणु से बनी है, जितनी भी, चाहे बॉडी है चाहे कोई भी चीजें हैं, वो परमाणु कभी नष्ट नहीं होता, वो हमेशा शाश्वत है, ठीक है ना। इसलिए फिर नया जो प्रोडक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है कि रिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। साइंस की थियरी भी आ चुकी है कि रिफॉर्मेशन होता है, बिग बैंग थियरी है। तो वो यही कहते हैं कि हर चीज रिफॉर्म हो रही है, रिसाइकल हो रही है, रीन्यू हो रही है, ठीक है ना। नया कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, जो कुछ है वो पहले का पुराना ही माल है, ठीक है ना। आप उसका नया प्रोडक्ट बना लेते हो, उसको नए ढंग से रिसाइकल करके नया शेप दे देते हो। तो सृष्टि में जितने जीव हमेशा से हैं, उतने आज भी हैं, उतने ही भविष्य में रहने वाले हैं।
पर हाँ ठीक है, आज हम जिस रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं या आप हमें जिस रूप में दिखाई दे रहे हैं, भविष्य में हो सकता है आप सभी मोक्ष में मिले, ठीक है ना? तो आप इस रूप में नहीं देखने को मिलेंगे कि मायामी में हम विजिट करें और यहाँ पे देखना चाहेंगे भारती जी कहाँ है या दीपिका जी कहाँ है, लक्ष्य भाई कहाँ है, तो हमको देखने को शायद ना मिले, ठीक है ना? मोक्ष में तो केवल ज्ञान है, तो पहचान लेंगे कि हाँ ये अमुक साहब है, माया में मिले थे इनसे। काफी नाम होंगे जर्नी में। हाँ वो भी एक बात है, ठीक है ना? सो कहने का मतलब है कि भगवान महावीर का कहना है कि ये मटेरियल मैटर भी जो आपको दुनिया में दिखाई दे रहा है, ये भी शाश्वत है। किस रूप में शाश्वत है? परमाणु के रूप में शाश्वत है। हाँ, इसके प्रोडक्ट जो भी बन रहे हैं वो प्रोडक्ट का अपना एक टाइम है, उसकी लाइफ टाइम जो है वो फिक्स है कि वो इतने समय रहेगा, उसके बाद आपको उस शेप में आपको वो चीज नहीं दिखाई देगी, और उसी को हम डेथ कह देते हैं, उसी को हम डिस्ट्रक्शन कहते हैं। बाकी नष्ट कुछ नहीं होता है इस दुनिया में, नष्ट कुछ भी नहीं होता है, सब चीजें प्रिजर्व्ड है, ठीक है ना? उतनी ही क्वांटिटी में रहती है। भगवान महावीर से इसलिए क्वांटिटी के बारे में पूछा गया कि ये कांस्टेंट, ये जो जितना भी नंबर है जीवों का इस संसार में, जितने भी परमाणु हैं, जितने भी नंबर में परमाणु हैं, वो उनकी क्वांटिटी कभी बढ़ती है या कभी घटती है, तो उन्होंने कहा कि ये कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसको अवस्थित कहते हैं, जिसको शास्त्र की भाषा में, कि ये नंबर कभी बढ़ता नहीं, कभी घटता नहीं। एक भी नया एटम कोई क्रिएट नहीं कर सकता है, एक भी कोई नया जीव पैदा नहीं हो सकता। जो है सो ही रिवाइज होते हैं, रिसाइकल होते हैं, उसको अपन रीबर्थ कहते हैं। जीवों के संदर्भ में रीबर्थ कहिए और मैटर के संदर्भ में रिसाइकल कह दीजिए, ठीक है ना? रिफॉर्मेशन कह दीजिए, रिफॉर्मेशन इज कॉमन टू बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो ये संसार में जितना भी मैटर है वो रिसाइकल होता रहता है और नए नए शेप लेता रहता है, नए रूपों में। इसी तरह से जीव जो है वो नए नए रूपों में जन्म लेता रहता है, मृत्यु के बाद फिर नया रूप, फिर कोई नया रूप, फिर कोई नया रूप। हिंदू परंपरा में श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की चर्चा की जाती है, राम के भी विराट स्वरूप की चर्चा की जाती है। अब फिर वो उस विराट स्वरूप को जब मैंने देखा तो मैंने कहा कि विराट स्वरूप में है क्या चीज, तो कोई चेहरा ऐसा है जिससे आग निकल रही है, यानी वो अग्नि के रूप में है, अग्नि के का शरीर है, कोई वायु के रूप में है, कोई पृथ्वी के रूप में है, कोई शेर के रूप में दिखाते, कोई किस पे। तो मैंने कहा कि ये विराट स्वरूप केवल श्री कृष्ण का नहीं था, केवल राम का नहीं था, ये हर जीव का यही विराट स्वरूप है। अगर उसके सारे फेसेस लगा दे कि आपने अतीत में कितनी बार कहाँ कहाँ किस किस रूप में जन्म लिया, अगर आपके सारे फेसेस ऐड कर दिए जाए तो आप भी वैसे ही दिखोगे जैसे श्री कृष्ण दिखते, वैसे ही राम दिखते थे, ठीक है ना? तो हम नए रूपों में रिसाइकल होते रहते हैं, रिबर्थ होता रहता है, और ये क्रम हमारा अभी तक तो चल ही रहा है। अब कितना समय और चलेगा ये देखना है। तो हमारा पुरुषार्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या पुरुषार्थ करते हैं, अपने आप को लिबरेट करने के लिए करते हैं या यहीं रहने के लिए करते हैं। मेरा नाम, मेरा प्रॉपर्टी, मैं बना रहूं, ठीक है ना? सो वो अब अपने ऊपर है कि हम क्या डिसाइड करते हैं। तो भगवान महावीर से ये एक बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा गया है, और इसी तरह से कहा गया है कि स्कंधों की बात है, यानी जितने भी मटेरियल एग्रीगेट्स हैं, यानी जो भी चीजें आपको दिखाई देती, पत्थर दिखता है, कोई भी पदार्थ आपको दिखता है, तो ये एग्रीगेट के नाम से जाने जाते हैं साइंस की भाषा में, इनको स्कंध कहते हैं, है ना? शास्त्र की भाषा में स्कंध, सबसे छोटा परमाणु और 2 परमाणु या 10 परमाणु या 1000 या अनंत परमाणु मिलकर के जो चीजें बनती हैं उनको स्कंध एग्रीगेट्स बोलते, कंपाउंड्स बोलते, मॉलिक्यूल्स बोलते साइंस की भाषा में। तो उसके बारे में भी प्रश्न है कि ये मॉलिक्यूल्स जितने भी बनते हैं, परमाणु के आपस में मिलने से जो चीजें बनती है, वो चीजें भी क्या अतीत में थी, वर्तमान में है, भविष्य में भी रहेगी। तो भगवान ने कहा कि ये भी होता रहेगा, पदार्थ तो यूज होता रहेगा ना, मैटर से हमेशा एग्रीगेट्स भी बनते रहेंगे, उनसे नए प्रोडक्ट्स बनते रहेंगे, और वो अतीत में बनते रहे हैं, वर्तमान में बन रहे हैं, भविष्य में भी बनते रहेंगे। ये तो सृष्टि का साइकिल है जो चलता रहेगा। इसी तरह से जीव के संदर्भ में बात कही गई है, तो जीव के संदर्भ में भी यही उत्तर है
कि वो त्रैकालिक अस्तित्व है, यानी परमाणु का भी अस्तित्व त्रैकालिक है और जीव का अस्तित्व भी त्रैकालिक है। वर्तमान में है और बाद में नहीं रहेगा, ऐसी बात नहीं है। हमेशा से इनका अस्तित्व रहना है। अब किस रूप में रहना है, ये हमारे वर्तमान के कर्म, हमारे अपने आचरण पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, हम किस तरह के कर्मों का बंधन कर रहे हैं, उस बंधन का फल हमें नेक्स्ट जीवन में किस रूप में मिलना है, उसी के आधार पर गति, जाति, स्थिति आदि का निर्णय होता है, डिसीजन होता है। इसलिए जागरूक होने की हमें आवश्यकता है कि हमें इससे बेटर लाइफ चाहिए, तो हमें उस दिशा में प्रयत्न करना पड़ेगा। और अगर हम इसी तरह से चलना चाहते हैं तो ये हमारे ऊपर है। अब एक नया प्रश्न हमारे सामने आ रहा है कि छौमत्थेनं भन्ते मनुष्ये अतीतम अनंतम सासयम समयम केवलेनम संजमेनम केवलेनम संवरेणम केवलेनम ब्रह्मचर्यवासेनम केवलाहिं पवयन माहिं सिद्धिंसु बुद्धिंसु जाव सब दुखाणम अंतम करिंसु कोयमाणो इनट्ठे सम्मट्ठे। एक प्रश्न पूछा गया है कि मनुष्य धर्माचरण तो करता ही है, सामायिक करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, ये सब कुछ क्रियाएं तो करते ही करते हैं। तो क्या इन क्रियाओं को करने मात्र से जीव की मुक्ति हो जाएगी? ठीक है ना, इन क्रियाओं को करने मात्र से जीव की मुक्ति हो जाएगी? चाहे साधु कोई जो आचरण करता है, हिंसा आदि व्रतों का पालन करता है वगैरह वगैरह, तो इसमें ये कहा गया है कि चाहे आप अहिंसा का पालन करो, चाहे सत्य का पालन करो, चाहे चौर्य का पालन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, अपरिग्रह संयम का जीवन जियो, किंतु इतने मात्र से तुम्हारी मुक्ति नहीं होनी। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि जब तक आपको केवल ज्ञान यानी चेतना का उच्चतम विकास तुम नहीं करते हो, तब तक मोक्ष नहीं हो सकता है। चेतना की उच्च अवस्था का निर्माण भी करना जरूरी है। केवल आप क्रियाओं पर ही नहीं, किंतु आंतरिक चेतना का कितना आप उन्नयन कर रहे हो और किस गुण स्थान तक पहुंच पा रहे हो। 13वें गुण स्थान तक जब तक नहीं पहुंचोगे, तब तक 14वां गुण स्थान नहीं आएगा और 14वां के बिना मुक्ति नहीं होगी। बात समझ में आ रही है ना? तो क्रियाओं को करना अच्छी बात है, वो बहुत जरूरी है, किंतु उसके साथ साथ में आंतरिक चेतना का विकास करना, हायर कॉन्शियसनेस को डेवलप करना बहुत जरूरी है। यानी हमारे अंदर का जो प्योरिफिकेशन है, चेतना का जो उन्नयन है, वो होना आध्यात्मिक, जिसको ऊर्ध्वारोहण कहते हैं। ठीक है ना, तो वो भी स्टेज कहाँ आनी चाहिए कि केवल ज्ञान, यानी जब तक केवल ज्ञान तक आप नहीं पहुंचेंगे तब तक मुक्ति नहीं होगी। इसलिए केवल ज्ञान ये लास्ट आपका वो कहना चाहिए कि स्टेप है, जहां पहुंचने के बाद ही मुक्ति निश्चित होती है, उससे पहले तक नहीं। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर जवाब दिया है। तो उन्होंने कहा कि अतीत में अब तक जो भी मुक्त हुए हैं इस संसार में, उन्होंने अपने मुक्ति तभी प्राप्त की है जब उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है ना, मरुदेवा माता, चाहे वो हाथी के होदे से मुक्त हो गई, कहने के लिए तो हाथी के होदे पर है, कोई सामायिक नहीं की, कोई माला नहीं, कोई जप नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई स्वाध्याय नहीं, कुछ नहीं, किंतु वो अंदर से इतनी सरल थी, इतनी सहज थी और इतनी पॉजिटिव थी कि कर्मों का विशेष बंधन किया नहीं। पुराने थे वो जल्दी समाप्त भी कर लिया। आप ये सोचिए, निगोद से निकल करके केले का जीव बनी और केले से मनुष्य बनकर मोक्ष भी चली गई। हाँ, बहुत अच्छी बात है ना। निगोद से निकल कर के कभी कभी तो आपको अनेक जन्म लेने पड़ सकते हैं और किसी किसी की मुक्ति बहुत जल्दी भी हो सकती है। तो वो निगोद से निकली और एक ही जन्म उन्होंने बीच में केले के रूप में लिया और फिर नेक्स्ट जो है मनुष्य बन करके मोक्ष भी चली गई। ठीक है, अनंत काल तक तो निगोद में रहे, किंतु निगोद से निकलने के बाद ज्यादा संसार परिभ्रमण नहीं किया। तो दोनों तरीके होते, कभी कभी निगोद से निकल करके जीव अनेक जन्मों तक परिभ्रमण करता है और फिर रास्ते पर कहीं आकर के मोक्ष जाता है, किंतु उनका सौभाग्य था, वो उनके भाग्यशाली थी वो कि जल्दी मुक्ति हो गई। किंतु हाथी के होदे पर बैठी है कि मुक्ति होने वाली है उनकी, परंतु उससे पहले केवल ज्ञान उनको हुआ है, तभी उनकी मुक्ति हो सकती है। ठीक है ना, तो केवल ज्ञान यानी उस स्टेज तक पहुंचना जरूरी है जहां आप सभी प्रकार के घाती कर्मों से मुक्त हो जाए। ठीक है ना, उस स्टेज को अचीव करना जरूरी है। सो ये केवल ज्ञानी जितने भी हुए हैं अतीत में,
और वर्तमान में जो हो रहे हैं, भविष्य में जो कुछ भी होंगे, उन सबके लिए एक ही प्रकार का नियम है। अब इस बात से ये सामने आता है कि बौद्ध दर्शन और हिंदू दर्शन, इसमें भी मुक्ति की बात कही गई है, किंतु इन परंपराओं में केवल ज्ञान पर बल नहीं दिया गया, ठीक है ना। और ये तो ऐसा मानते हैं कि बौद्धिज्म का मैं अभी एक बार के लिए साइड में रखती हूँ, हिंदुइज्म की के विद्वानों का तो ये मानना है कि मनुष्य केवल ज्ञानी हो ही नहीं सकता, सर्वज्ञ बन ही नहीं सकता। इस पे बहुत डिबेट है जैन आचार्यों की हिंदू स्कॉलर्स के साथ में, और ग्रंथ लिखे गए हैं सर्वज्ञ सिद्धि नाम से, ठीक है ना, आप्तमीमांसा नाम से ग्रंथ लिखे गए इस बात को प्रूव करने के लिए कि मनुष्य ही केवल ज्ञानी बनता है एक्चुअल में। वो कहते हैं ईश्वर केवल ज्ञानी हो सकता है, मनुष्य नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य के अंदर इतने राग द्वेष कषाय हैं, वो केवल ज्ञान के स्टेज पर जा ही नहीं सकता, ऐसा वो सोचते हैं, ठीक है ना। किंतु जैन परंपरा का कहना है कि मनुष्य ही केवल ज्ञानी बनते हैं और मनुष्य ही मुक्त होते हैं, भगवान भी बनने वाले मनुष्य ही होते हैं, तो केवल ज्ञान के स्टेज को पाए बिना वहां पे पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो उन परंपराओं में क्लेश मुक्ति पर ज्यादा बल दिया है। आप बुद्धिस्ट मेडिटेशन सेंटर में जाओगे तो वो कहेंगे चित्त को, मन को शुद्ध करो, मन को शुद्ध करो, मन को शुद्ध करो। तो ये क्लेश मुक्ति पर यानी कषाय विजय पर तो बल देते हैं। कषाय विजय से आप वीतराग दशा को तो प्राप्त कर सकते हो, किंतु मुक्ति नहीं हो सकती, ठीक है ना। मुक्ति तब हो सकती है जब केवल ज्ञान हो जाए। तो जैन परंपरा की ये भिन्नता है बुद्धिस्ट परंपरा के से और हिंदू परंपरा से। वो लोग मोक्ष को मानते हैं किंतु केवल ज्ञान पर वो एम्फेसिस नहीं करते। तो जैन का ये कहना है कि केवल ज्ञान प्राप्त किए बिना केवल क्लेश मुक्ति से मोक्ष नहीं होता है, वीतराग आपको हो सकती है, वीतराग बन सकते हैं हम, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा अंतर भी समझ लेना चाहिए, परंपराओं का अंतर, क्यों जैन दृष्टि अलग है। अगर हम सभी एक ही, कभी कभी कह दिया जाता है ना कि सारे धर्म तो एक ही बात कहते हैं, सब समान ही है, किंतु कहीं तो कुछ डिफरेंस है, तभी तो आप अलग अलग चल रहे हो, अदरवाइज एक क्यों नहीं हो गए आज तक, ठीक है ना। तो कहीं बेसिक डिफरेंस कौन किसको मारा है, कौन किसको मारा है, उसी से उस परंपरा की पहचान बनती है। तो ये जैन धर्म की ये विशेषता है कि इसमें सर्वज्ञता को बहुत महत्व दिया गया और मनुष्य को ही सर्वज्ञ माना गया कि वही सर्वज्ञ बनता है। तो ये इसी के साथ में अपने विचारों को हम संपन्न करते हैं, ज्यादा लंबा चौड़ा कहने की जरूरत नहीं है। तो ये केवल ज्ञान जब भी होता है और केवल दर्शन जब भी होता है तो व्यक्ति को अपना ही स्वयं को ही पुरुषार्थ करना होता है, स्वयं को इसके लिए प्रयत्न करना होता है, स्वयं को साधना में उतरना होता है, स्वयं को अपने कषायों पर विजय करना होता है, और ये ज्ञान अपने भीतर से ही प्रकट होता है। इसलिए शास्त्र में कहा गया उत्पन्न ज्ञान दर्शन धर, यानी केवल ज्ञानी जो भी होते हैं वो उत्पन्न ज्ञान दर्शन होते हैं। उत्पन्न ज्ञान है ना, उनके अंदर से ही वो ज्ञान उत्पन्न होता है, कोई बाहर से कोई शिक्षा संस्थानों में इस तरह का ज्ञान आपको नहीं मिलता है, ये आंतरिक पवित्रता से आपके अंदर ही जनरेट होता है ना, आपका वो स्वभाव है, वो स्वरूप उस समय प्रकट हो जाता है जब कषाय पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं, ठीक है ना। क्लेश जब निवारण हो जाता है तो ये आंतरिक ज्ञान स्वयं ही प्रकट हो जाता है जो आत्मा में निहित है। इसीलिए कहा जाता है कि आत्मा ही परमात्मा है, ठीक है ना। वो परमात्मा में जो ज्ञान है वो ज्ञान तो आपके हर आत्मा के अंदर है, किंतु उसके ऊपर अभी आवरण होने से हम अपने आप को परमात्मा नहीं कहते हैं और एक सामान्य व्यक्ति समझते हैं, अज्ञ समझते हैं या छद्मस्त समझते हैं, ठीक है ना। और है भी, समझते की बात नहीं है। अब तो छद्मस्त का मतलब यही है। तो यहाँ पर शास्त्रकार ये कह रहे कि छद्मस्त व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती है। छद्मस्त की व्यक्ति की यानी जब तक केवल ज्ञान और केवल दर्शन पर आवरण रखा हुआ है, जब तक उन पूर्ण ज्ञान नहीं होता है तब तक किसी जीव की मुक्ति नहीं हो सकती है। परंतु हाँ, हम उच्च विकास तो कर ही रहे हैं, जितना हम धर्म ध्यान करते हैं, हम अपना समय का अच्छा उपयोग कर रहे हैं, अपनी चेतना का विकास की तरफ हम ध्यान दे रहे हैं, किंतु फिर भी हमें अगर मुक्ति चाहिए तो हमें उस स्टेज पर भी पहुंचना पड़ेगा जिसे हम 13वां गुणस्थान कहते हैं। 12वें गुणस्थान को पार करके 13वां गुणस्थान को प्राप्त करना होगा, जिसे सहयोगी केवली गुणस्थान कहा जाता है। और जब लगेगा कि अब आयुष्य संपन्न होने वाला है तो अपने आप 14वां गुणस्थान तो अपने आप आ जाएगा और उसके अनंतर
मोक्ष अपने आप प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए खास प्रयत्न करने की जरूरत नहीं। पुरुषार्थ कहाँ तक करना है? केवल ज्ञान प्राप्त न हो तब तक जीव को पुरुषार्थ करते रहना। ठीक है ना? तो इन्हीं विचारों के साथ अपनी बात को संपन्न करते हैं। किसी के कोई क्वेश्चन हो? हाँ। जो हमारे में अरिहंत होते हैं और बुद्धि